यूपी के महाराजगंज जिले में हमारी मौजूदगी है और इस वक्त हम एक ऐसे मंदिर पर आ खड़े हुए हैं जो जंगल में है। और यहाँ पे नवरात्रि ही नहीं, पूरे साल भर 365 दिन जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, माता के दर्शन करने आते हैं। ये स्थान है बोकड़ा देवी का स्थान, जो जंगल में स्थित है और इसकी तमाम मान्यता है जो यहाँ के साधु बताते हैं। आइए चलिए और जानते हैं कि इस मंदिर का क्या महत्व है और सालों भर यहाँ पे तांता क्यों लगा रहता है। हम आ पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के एक जंगल के बीच, जहां पे माता जी का स्थान है और बोकड़ा देवी के नाम से ये स्थान जाना जाता है। काफी पुराने समय से यहाँ पे जो लोग हैं वो आते जाते रहते हैं। बताया ये जाता है कि यहाँ की जो देवी माँ है उनकी अपार शक्ति है और लोगों पे उनकी कृपा बरसती रहती है। हमारे साथ यहाँ के महंत मौजूद हैं, त्यागीदास जी मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं। ये जो ऐतिहासिक जगह है, इसकी तमाम कथा, तमाम गाथा लोग पढ़ते सुनते जानते रहते हैं। हम इनसे बात करते हैं। बाबू जी प्रणाम। बाबू आशीर्वाद। यहाँ पे हम आए हुए हैं जी। यहाँ की क्या इतिहास है, क्या महत्व है जो लोग यहाँ पे आते जाते रहते हैं और लोगों को माता जी उनका कष्ट हरती रहती है? जरा हमें पूरा डीपली बताने की कोशिश करिए। एकदम बिल्कुल डिटेली बताने की कोशिश हम करेंगे जहाँ तक हमको जानकारी है, और जो जानकारियां नहीं है उसके लिए तो हम क्षमा मांगेंगे। 1932 की घटना है। श्री छांगुर दास बाबा को माँ ने दर्शन दिया। आज तक मंदिर पर माँ दर्शन देती ही रहती है। शेर भी यहाँ बराबर आता जाता रहता है और असीम कृपा भक्तों पर बरसती रहती है। बहुत से लोग आते हैं, मुंडन संस्कार का काम चलता है यहाँ, कीर्तन भागवत की भी चलती है, सत्संग भी यहाँ चलता रहता है, वेदों का अध्ययन भी चलता रहता है, पूजा पाठ भी चलता रहता है। और मैया की असीम कृपा से भक्तों का श्रद्धा टूटने वाला नहीं है। सामने आप कैमरा घुमा कर देखिए, भक्तों की तांता लगा हुआ है। अगर इनकी विश्वास नहीं होता तो इस जंगल में आने की इनको कोई जरूरत नहीं रहती। पहली बात तो मंदिर बिल्कुल एकदम बंधन से मुक्त है, बंधन कोई लगा नहीं है। कोई साधु एक पैसा मांग नहीं सकता है, कोई यहाँ पंडित एक पैसा किसी से कुछ कह नहीं सकता है। जो लोग आवे अपने मन से दर्शन करें, इच्छा अनुसार जो कुछ देते लेते हैं, उसी में यहाँ का गुजारा बसारा चलता है। 12-13 साधु हमेशा यहाँ पड़े रहते हैं। अच्छा, वो एक कहानी बताई जाती है यहाँ की कि कोई ठेकेदार था, जंगल को काटने की कोशिश करता था, तो उसके बारे में जरा, जो प्रचलित कहानी है उसके बारे में जरा बताइए। वो कुलवंत सिंह पंजाबी थे जो 1932 में वो लक्ष्मीपुर के रहने वाले थे। ये जंगल को कटवा रहे थे। कटवाने के बावजूद जब इस सेखू के पेड़ पर गए और कुल्हाड़ी चली तो वहां से खून की धारा निकल गई। जहां लवांग का पेड़ था, लवांग के पेड़ को भी नाश कर दिए कुछ आतंकवादियों ने। कीमती पौधा था, उठा ले। धीरे धीरे मैया की वहां से प्रख्याता जागती हुई और वहां 2 पिंडियां पाई गई। उसी पिंडी के माध्यम से पूजा होता आज चला आ रहा है। श्री छांगुर दास बाबा को मैया ने दर्शन दिया और मैया ने दर्शन देने के बाद श्री छांगुर दास बाबा आज बाबू विश्वनाथ प्रताप सिंह को, जो कुटाहा के निवासी हैं, उनको वचन दे दिए कि बाबू जाइए, आपने सेवा किया, हम आपके घर जाएंगे। वो श्री छांगुर दास बाबा स्वर्गीय जो हैं, वो आज जाकर के खुटहा में भी जन्म लिए हैं, इसी शरीर से हैं, साधु उनका नाम है और यहाँ आकर के सेवा भी करते हैं। मतलब पुनर्जन्म की जो बातें हैं वो भी आप कह रहे हैं, क्या ये सच है? क्या ऐसा वास्तव में विज्ञान कहता है कि नहीं, पुनर्जन्म जैसा ऐसा कोई चीज नहीं होता है? क्या इसको आप नई चीज जो है आप बता रहे हैं, इसके बारे में जरा डीपली हमें बताने। एकदम जैसे यहाँ पानी का बड़ा अभाव था तो श्री छांगुर दास बाबा बोले विश्वनाथ सेठ से, जो खुटहा के रहने वाले थे, कि बाबू अगर एक पाइप गड़ जाता तो बड़ा अच्छा होता। विश्वनाथ सेठ यहाँ आकर के पाइप गड़वाए और पाइप का पानी निकला और बाबा पिए। बाबा पीने के बाद आशीर्वाद दिए कि जाइए बाबू विश्वनाथ, हम आपके घर आएंगे। और यहाँ से बाबा की शरीर जब ही छुटी, बाबू विश्वनाथ के घर जाकर के बेटे के रूप में जन्म लिए। जैसे यहाँ 6 अंगुरी से थे, तैसे वहाँ भी आज 6 अंगुरी से हैं। जितना बड़ा थे उतने बड़ा है, जितनी जैसी बोली थी, जैसे सुंदर चेहरा था, वैसे सब कुछ ट्रू कॉपी। ये नहीं कह सकते कोई लोग कि छांगुर दास बाबा ये नहीं है। आज भी हैं, कोई जाकर के मुलाकात कर सकता है। वो भी यहाँ पे आते जाते हैं, बराबर आते जाते रहते हैं और भंडारा भी साल में एक किया करते हैं। संतों की बड़ा अगाध उनकी कृपा है। दानी भी हैं और ज्ञानी भी हैं, समदर्शी भी हैं, मैंने सब कुछ उनके में समाहित। ऐसी बात नहीं है, अब तो करोड़ों में खेल है। अच्छा, वो जो रेंजर वाली आप बात बता रहे थे कि पेड़ की कटाई हो रही थी, लोगों ने पेड़ यहाँ से उठा ले गए, तो क्या कहानी थी उसके बाद की? वो तो बड़ा भीषण कहानी थी। ऐसे आते जाते लोग रहते हैं, हम तो हमेशा लड़ते रहते हैं फौज डिपार्टमेंट वालों। जो 1932 वाली बात आप बता रहे थे।
हाँ, तो 1932 में जो वो पेड़ काटा गया तो इतना छोड़ दिया गया, 1 एकड़ 6 डिसमिल कुलवंत सिंह पंजाबी ने मैया के नाम से ये पेड़ समेत सब छोड़ दिया। पैसा उसका लगा हुआ है लेकिन पैसा वापस नहीं लिया। अब मैया ने अगाध उसको धन दे दिया, ठेकेदारी करने की उसकी जरूरत नहीं है। आज भी उसके वंशज के लोग आते हैं, मस्तक चढ़ा करके यहाँ जाते हैं, हमसे पूछते हैं बाबा अपना दुख सुख बताइए, लेकिन हम कुछ नहीं बताते। आज भी वो इतिहास नहीं, वो कैसे मोटिवेट हुआ, आखिर क्या कारण था? जैसे वो आए कटवाने, फिर उन्होंने रोक दिया, उस पूरे घटनाक्रम को हमें बताने को। नहीं, वो कटवाने नहीं, काटते थे। वो पेड़ काटने के लिए उनके लेबर लगे हुए थे, लेकिन लेबर काट नहीं सके। जो लेबर काटना शुरू किए वो सब गिर गए, धराशायी हो गए, बीमार हो गए, खून फेंकना शुरू कर दिए। तब जाकर के मैया की असीम कृपा हुआ, कुलवंत सिंह पंजाबी के माध्यम से सब ठीक हुए। और कुलवंत सिंह पंजाबी ने कहा कि यहाँ शक्ति है, हम इतना पेड़ों को छोड़ रहे हैं, हम नहीं काट सकते। वो छोड़ करके चला गया। तब से यहाँ पे पूजा आराधना होने लगी। तब से आज तक पूजा आराधना हो रही है। अभी नहीं जाने कितने दिनों तक होती रहेगी, अब ये तो पता ही नहीं। ये तो होती रहेगी, लेकिन क्या आप यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ का इतिहास जान रहे हैं, वर्णन करते हैं, क्या आज भी कुछ लोग ये भी बताते हैं कि आज भी लोग यहाँ पे ठीक होके जाते हैं? लोग यहाँ पे अगल बगल जो है वो पूजा आराधना कर भी रहे हैं अलग अलग तरीके से। एक पुरानी चीज होती है कड़ाही चढ़ाना, तो जो लोग हैं वो भी यहाँ पे चढ़ा रहे हैं। हमें कुछ टाइम दें और आपके जो कीमती समय है, तो सर क्या आज भी ये स्थिति है यहाँ पे कि जो लोग हैं वो ठीक होके जाते हैं या इस तरीके? क्योंकि आज विज्ञान का समय है, लोग कहीं ना कहीं धर्मों को बस ये बताते हैं अपने प्रचार प्रसार के लिए, अपने जीवन यापन के लिए बताया जाता है कि धर्म से जो लोग जुड़े हुए हैं, तमाम आरोप भी लगाए जाते हैं। तो क्या आज भी ये स्थिति है यहाँ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ श्रद्धा से लोग आकर जुड़ते हैं, उनसे कुछ नहीं बताया जाता है, कुछ नहीं बताया जाता। वो अपनी श्रद्धा से आते हैं, श्रद्धा से जुटे, उनको विश्वास होता है, चले जाते हैं। यहाँ कुछ बताया नहीं जाता, यहाँ कुछ नहीं बताया। किस तरीके का विश्वास? जैसे आपने कहा कुछ रोग था, वो ठीक हो गए, क्या आज भी ये स्थिति है कोई आए और यहाँ ठीक हो जाए? इस कोड़ी भी तरीके ठीक होकर जाते हैं, लंगड़ भी ठीक होकर जाते हैं, बाजिन को पुत्र मैया देती है, अंधे भी यहाँ से ठीक हो जाते हैं। मैंने कहाँ तक उसको हम बतावें, कितनी अगाध से अगाध बीमारियां खत्म होती, तब तो इतना भीड़ जंगल में लगा हुआ है। मुंडन संस्कार का भी काम होता है, जिसके वंश नहीं रहता उसकी माँ वंश चलाती है। बहुत से ऐसे अनहोनी काम मैया के उपरांत है, तब जाकर जंगल में भीड़ लगी हुई है। अन्यथा कुछ डाटा आपके पास है? क्योंकि आज की उम्र भी करीब 60-70 के करीब, ऐसे लोग नहीं, नहीं, ऐसी डाटा हमारे पास नहीं। ये तो हजारों की डाटा है ना भाई, हजारों की। अच्छा, खास करके नवरात्रि में ये भीड़ होता है कि हमेशा लोग? नहीं, नवरात्रि में नहीं, बराबर ही भीड़ रहती है। नवरात्रि में थोड़ा सा बढ़ जाता है ना, तो भीड़ तो बराबर लगी रहती है। 1 जनवरी को इतना भीड़ हो जाता है कि आपकी गाड़ी यहाँ नहीं घुस सकती है। जंगल होने के नाते लोग पिकनिक के तौर पे भी बिल्कुल नहीं, यहाँ पिकनिक नहीं मनाया जाता। पिकनिक वालों को ऊपर लाठी चार्जिंग होती है यहाँ, बिल्कुल नहीं। ऐसा अभद्रता। और कहानी आपको पता हो जो माँ की जो है गुणगान करती हो, कुछ चमत्कार आप? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल ना, बिल्कुल ऐसा नहीं। हमारे जीवन का काम वो वही पुरानी कहानी के आधार पे लोग आते जाते रहते हैं, और आज भी पूजा आराधना यहाँ पे। ताकि जी हमसे बातचीत करने के लिए काफी धन्यवाद।